हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आसू जी की ट्रिक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिनको कि एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। अब देखिए ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी किसी का भी एग्जाम हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पहले हम इसे थ्योरी के थ्रू देखेंगे पहले, और बाद में लास्ट में इसमें क्वेश्चन सेट लगाएंगे। तो आप मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि जो अंतःस्रावी ग्रंथ है ये आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए अब जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए इसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए हम बात करें यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो यह एक ऐसी ग्रंथि है जो कि हार्मोन का स्रावन करती है। किसका करती है? हार्मोन का स्रावन करती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम बात करें यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियाँ जो है वो हार्मोन का स्रावन करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन के अलावा एंजाइम दोनों का स्रावन करती हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही स्रावन करती हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको मिश्रित ग्रंथियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है उनको मिश्रित ग्रंथियां बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये हमारे शरीर में कुछ यानी कि विशेष ऊतक होते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। किसको बोला जाता है? हमारे शरीर में कुछ विशेष ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनको कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। आगे देखिए ये ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। चलिए इसे हम एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं गाउदुम ग्रंथि जिसको कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि जिसको कि थायराइड ग्रंथि बोला जाता है। ये हम देखने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ में। यहाँ डायग्राम में आप इसको अच्छे से देख सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इनको हम पूरी डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो ये है ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है हाइपोथैलेमस? ये मस्तिष्क में होती है और हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। क्या होती है? ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है, और जो हार्मोन एवं जो निरोधात्मक हार्मोन होते हैं उनको पैदा करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रावन को नियंत्रित करती है। किसको करती है? जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है उससे जो हार्मोन निकलते हैं उनका जो स्रावन होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अब देखिए यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क के ठीक नीचे उपस्थित होती है, और ये कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होती है, और ये जो हार्मोन होते हैं उनका स्रावन करती है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में एक है विकास हार्मोन, जिसको कि वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। अब देखिए आगे यह विकास हार्मोन हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। किसको करता है? हड्डियों एवं मांसपेशियों के जो विकास होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? वो करता है विकास हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन की कमी होती है वे बहुत नाटे रह जाते हैं, और जिनमें इसका स्राव सबसे ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। और देखिए जो विकास हार्मोन है इसको STH बोला जाता है। क्या बोला जाता है? STH बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। जो हाइपोथैलेमस होता है वो यहाँ पर स्थित होता है, और इसके ठीक नीचे कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अब देखिए जो थायराइड ग्रंथि है सांस नली के जो सांस नली होती है उससे जुड़ी हुई होती है, और ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन होता है उसका स्रावन करती है। देखिए जो थायराइड ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। और इसमें एसटी यानी कि जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है
TSH। कौन सा होता है? TSH इसमें हार्मोन उपस्थित होता है, जो कि जो थायराइड ग्रंथि है उसको हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है हार्मोन को स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को। और देखिए पीछे मैं आपको बताना भूल गई, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो वो होती है, कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। और देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो थायराइड ग्रंथि है वो यहाँ पर स्थित होती है, जो हमारा गला होता है वहाँ पर थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। अब देखिए इस हार्मोन का काम क्या होता है? जो हार्मोन होता है TSH, इसका जो हार्मोन है इसका काम क्या होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन उसका जो चयापचय दर होती है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और देखिए भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसमें कमी हो जाती है, आयोडीन होता है हमारे, उसकी कमी होने पर। और देखिए इसकी कमी होने पर कौन सा रोग होता है? तो होता है गलगंड रोग। कौन सा होता है? गलगंड रोग, जिसको कि गोइटर या फिर गेंगा रोग बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये थायराइड ग्रंथि है, इसके पीछे ही कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे की साइड में कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं थायराइड ग्रंथि जो कि यहाँ पर स्थित होती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है। और देखिए आगे से तो इस तरह की होती है, लेकिन पीछे से इस प्रकार की दिखाई देती है। और थायराइड ग्रंथि के पीछे की साइड में 4 जो पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं वो होती हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं वो सब। अब देखिए हम देखने वाले हैं पैराथायराइड ग्रंथि। देखिए जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हैं वो है पैराथ हार्मोन और दूसरा है कैल्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा है? कैल्सीटोसिन हार्मोन और पैराथ हार्मोन। अब बात करें हम यहाँ पर पैराथ हार्मोन की, तो जो रक्त होता है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है, जब मात्रा अधिक हो जाती है कैल्शियम की, तो ये हार्मोन निकलता है। कब निकलता है? पैराथ हार्मोन। जब रक्त में जो कैल्शियम होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये हार्मोन निकलता है, पैराथ हार्मोन। अब देखिए हम बात करें यहाँ पर कैल्सीटोसिन हार्मोन की, तो जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तब यह हार्मोन निकलता है। जब रक्त में जो कैल्शियम होता है उसकी मात्रा अधिक होती है तब तो पैराथ हार्मोन निकलता है, और जब कम होती है कैल्शियम की मात्रा तो कौन सा निकलता है? तब निकलता है कैल्सीटॉक्सिन। कौन सा निकलता है? कैल्सीटॉक्सिन। और देखिए यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब ये हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है पथरी। क्या नाम है? पथरी। आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथ हार्मोन का स्रावन करते हैं, जो कि रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है, यानी कि बैलेंस करने में मदद करता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं पैराथायराइड ग्रंथियाँ, 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। यह गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ही स्थित होती है। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस ग्रंथि थाइमस हार्मोन स्रावित करता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके विकास में मदद करता है। कौन सा? थाइमस ग्रंथि। चलिए तो आगे देख लेते हैं अब हम। तो देखिए नेक्स्ट है अग्नाशय, यानी कि जिसको कि पैनक्रियाज बोला जाता है। अग्नाशय की बात करें तो यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही स्रावण होता है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो अग्नाशय होता है एक भाग में, यानी कि जो अग्नाशय होता है इसमें एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर अल्फा, बीटा और गामा। तो जो बीटा कोशिका होती है उससे एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बीटा कोशिका से? तो यह है इंसुलिन हार्मोन। और इस इंसुलिन की जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है जब, तो एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम क्या है? नाम है मधुमेह रोग। तो आपको ध्यान रखना है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह ग्रंथि पेट के ठीक नीचे मौजूद होता है और इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। इंसुलिन का काम रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है उसको कम, यानी कि कम बनाए रखना होता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जो कि मैंने आपको बता दी है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें जो शर्करा होता है, शुगर होती है, उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
देखिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अधिवक्र ग्रंथि, जिसको कि एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है, अधिवक्र ग्रंथि बोला जाता है। अब बात करें हम यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि की, तो यह जो ग्रंथि होती है वह जीवन रक्षक हार्मोन उत्सर्जित करती है और यह सेक्स हार्मोन भी उत्सर्जित करती है और कई बार इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद रखना क्या है कि जो ग्रंथि है यह है एड्रिनल ग्रंथि, इससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो मनुष्य के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। किसको करते हैं? जो मनुष्य का रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोर्टेक्स और मेडुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, कोर्टेक्स और मेडुला इसके दो पार्ट होते हैं। अब बात करें यहाँ पर कोर्टेक्स की, तो इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है कौन सा? ग्लूकोकार्टिकॉइडिस। क्या नाम है? ग्लूकोकार्टिकॉइडिस का नाम है, जो कि कोर्टेक्स से निकलता है। और यह हार्मोन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन करता है? जो कोर्टेक्स होता है वो। अब बात करें हम मेडुला की यहाँ पर, तो इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मेडुला पार्ट से निकलता है हार्मोन एपिनेफ्रिन। नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? एपिनेफ्रिन। और देखिए इसका काम क्या होता है, जब दिल की धड़कन एकदम बंद हो जाती है तो उसको चालू करना इसका काम होता है एपिनेफ्रिन का, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है, जो कोर्टेक्स होता है अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है एडिशन रोग। अगर कोर्टेक्स एकदम से काम करना बंद कर देता है तो जो इंसान होता है इसकी 1 से 2 वीक में मृत्यु हो सकती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर हम देख लेते हैं। अधिवक्र ग्रंथि दोनों गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, जो किडनी होती है, गुर्दे होते हैं उनके ऊपर, ये यहाँ पर एक जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो स्थित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अधिवक्र हार्मोन स्रावित करती हैं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्त दबाव और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करती है। किस किस को करती है? हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्त दबाव और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करती है। और देखिए जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश या फिर डरा हुआ होता है तो यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित करती है एड्रिनल ग्रंथि। चलिए तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वर्सन यानी कि टेस्टीज। तो देखिए जो टेस्टीज होती हैं ये सिर्फ पुरुषों में होती हैं और पुरुषों में यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। और देखिए टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन अंगों और पुरुषों के गुण जैसे कि गंभीर आवाज़, मूछे, दाढ़ी आदि के विकास को नियंत्रित करती है। कौन करती है? टेस्टीज यानी कि वर्सन। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम देखने वाले हैं अंडाशय, जिसको कि ओवरी बोला जाता है। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन सेट लगाने वाले हैं। ओके, तो देखिए यह ग्रंथि सिर्फ महिलाओं में होती है और यह मादा यौन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। एस्ट्रोजन मादा यौन अंगों एवं महिला गुणों जैसे कि स्त्री योजित आवाज़, कोमल त्वचा और स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो कि यानी कि जो दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, यह क्या काम करता है? यह माहवारी चक्र में गर्भाशय के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। यह गर्भाशय अवस्था होती है इसके दौरान मदद करता है, तो ये काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। और एस्ट्रोजन का मैंने आपको बता ही दिया है कि मादा यौन अंगों एवं महिलाओं गुणों जैसे कि स्त्री योजित आवाज़, कोमल त्वचा और स्तन जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके विकास को नियंत्रित करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनको पूरे थ्योरी और डायग्राम के थ्रू देख लिया, अच्छे से कवर कर लिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन सेट लगाते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके चलना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। और जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लगाओ उससे पहले क्वेश्चन नंबर जरूर लगाना। ओके, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने यहाँ पर ऑप्शन ए, लीवर। जो लीवर होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि पूछिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अग्नाशय। जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। ओके, मिश्रित ग्रंथि किसको बोला जाता है? जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है उसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जल्दी से यहाँ पर अपना आंसर दे दीजिए। जो स्तनपायी होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर। यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, वो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी स्टार्टिंग में, तभी आपको बता दिया था। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए अब। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है मस्तिष्क में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? अभी मैंने इसका आंसर बताया है। तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो होती है मस्तिष्क के आधार में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, जब इससे अत्यधिक हार्मोन स्रावित होने लगते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर का असंतुलन विकास। क्या होता है? जो शरीर होता है हमारा, उसका असंतुलन विकास होने लगता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को रिसाव करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है वृद्धि हार्मोन का रिसाव? जल्दी से अपना आंसर लगाइए यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो जो वृद्धि हार्मोन होती है, विकास हार्मोन होता है, उसका रिसाव करती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आंसर दीजिए अपना। जो दुग्धजनक हार्मोन होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है? तो देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है वहां से दुग्धजनक हार्मोन का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है तो किससे होता है? एसटीएच हार्मोन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है इसको। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर। जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो यहाँ पर आपको ग्रंथि बतानी है कौन सी है जिससे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। जल्दी से आंसर लगाइए यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर जरूर लगाना आप आंसर देते टाइम। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो वह ग्रंथि कौन सी है जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? जल्दी से आंसर यहाँ पर दीजिए अपना। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो वह कौन सा है? यहाँ पर आपको आंसर लगाना है अपना। जल्दी से आंसर दीजिए अपना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि इन दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर, अग्नाशय। जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, वो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वर्धीकर हार्मोन बनाया जाता है तो किसके द्वारा बनाया जाता है वर्धीकर हार्मोन? यहाँ पर आंसर बताइए इसका।
जिसको वर्धीय हार्मोन बोला जाता है, विकास हार्मोन बोला जाता है। करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है वर्धीय हार्मोन, विकास हार्मोन? ये बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है एसटीएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो वह कौन सी ग्रंथि है? यहाँ पर अपना जवाब दीजिए जल्दी से। तो देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी है? परावटु ग्रंथि। कौन सी है? जो परावटु ग्रंथि होती है यह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। तो इंसुलिन क्या होता है? यहाँ पर आपको दिया गया है हार्मोन होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है या फिर विटामिन होता है। तो जल्दी से बताइए क्या होता है इंसुलिन? वेरी इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर, हार्मोन। क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था इंसुलिन का आविष्कार? जल्दी से यहाँ पर आंसर लगाइए अपना। आप क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दीजिए, ऐसे पता नहीं चल पाता आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। तो देखिए जो इंसुलिन है इसका आविष्कार किया था एफ बेंटिंग ने। किसने किया था? एफ बेंटिंग ने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए जो इंसुलिन होता है इसमें जस्ता जो धातु होती है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो यहाँ पर आपको कोशिका पूछी गई है, वह कोशिका कौन सी है जिससे कि इंसुलिन स्रावित होता है? तो यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर बीटा कोशिका। तो जल्दी से यहाँ पर आपका आंसर बता दीजिए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर, बीटा कोशिका। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी करवाई है तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जो अग्नाशय होता है इसमें इसके एक ही भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो देखिए जो बीटा कोशिका होती है उसे एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। और देखिए इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक रोग हो जाता है, उसका नाम क्या होता है? वो होता है मधुमेह रोग। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो कौन से हार्मोन के कम बनने से होती है डायबिटीज मेलिटस? अपना आंसर जल्दी से दीजिए यहाँ पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन के कम बनने से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उद्धर यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये किसको बोला जाता है? एडम्स एप्पल। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दे दीजिए। तो देखिए जो आदमी होता है उसके कंठ के कौन से भाग को कहा जाता है? एडम्स एप्पल। तो ये बोला जाता है थायराइड उपास्थि को। किसको बोला जाता है? थायराइड उपास्थि को। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो आपको यहाँ पर वो अंतःस्रावी ग्रंथि बतानी है कौन सी है जो कि गर्दन में स्थित होती है। तो जल्दी से दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर। जो आउटो ग्रंथ होती है यानी कि थायराइड ग्रंथि होती है वो गर्दन में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर आपको जो शरीर है, बॉडी है, उसकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बतानी है कौन सी है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी की स्टार्टिंग में करवा दिए थे कि जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है और सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो जल्दी से यहाँ पर अपना आंसर लगा दीजिए।
बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर। जो औटू ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि है, वह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी हमने देखा ये कहाँ पर स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, तो ये गर्दन में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी तो कौन सी है, वो है थायराइड, और सबसे छोटी कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो है कौन सी, आप बताइए। तो देखिए सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हमारे वो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको दिल से लाइक और शेयर जरूर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।